Hi traders, my name is Gururaj. With over the 4 years of experience in the forex market, trading is not just about the entry, exit, profit, loss. It's all about the discipline, mindset and patience. तो आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे जो ट्रेडर्स है वो ट्रेडर्स के माइंड में कन्फ्यूजन होता है कि भाई एकदम मतलब किल जोन मतलब क्या होते हैं, सेशंस है वो सेशंस क्या होते हैं, फॉरेक्स ट्रेड करने के लिए कौन सा जो टाइम भाई बेस्ट, ये सारी जो चीज़ें हो चीज़ें का जो भी आंसर है वो आज आपको मैं देने वाला हूँ। इससे आप क्लेरिफिकेशन आ जाएगा आपके ट्रेडिंग में, आपके माइंड में कि भाई मुझे ट्रेड कभी करना है कब नहीं करना। तो देखो जो फॉरेक्स है वो फॉरेक्स भाई 24 आवर भाई रन होता है। ओके, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप तो कभी भी आप ट्रेड करो, कभी भी प्रॉफिट करो, कभी भी लॉस करो। ओके, तो आपको एक स्पेसिफिक जो टाइम विंडो आपको फॉलो करनी होगी। ओके, तो देखो जो भी देखो ये जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग में मेनली भाई 4 सेशन होते हैं। जो फर्स्ट सेशन है सिडनी सेशन, ओके, जो सेकंड सेशन है वो सेकंड सेशन होता है भाई टोक्यो सेशन, मतलब हमारा एशियन सेशन। थर्ड सेशन है वो थर्ड सेशन होता है भाई हमारा लंदन सेशन। ओके, और जो लास्ट का सेशन है वो लास्ट का सेशन है भाई न्यूयॉर्क सेशन। तो आप देख सकते हो कि देखो आपने एक नोटिस किया होगा कि भाई आपकी कोई भी एक स्ट्रेटेजी है समझ लो। ओके, बट वहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होता है, दिन में फेल हो जाती है, रात में वर्क करती है, कभी कभी भाई मिडनाइट में वर्क करती है, कभी कभी ऐसे बहुत से आपको एग्जांपल्स आप आए होंगे। ओके, बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि इफ अगर आपकी स्ट्रेटेजी भाई आप कभी भी उठ रहे हो, कभी भी आपकी स्ट्रेटेजी फॉर्म हो रही है, कभी भी आप ट्रेड ले रहे हो, तो उसका जो रिजल्ट है ओके एट द एंड आप क्या होगे, लॉस में ही हो रहोगे। ओके, बट आप इफ अगर आप वो जो आपकी स्ट्रेटेजी अलाइनमेंट भाई इफ अगर आप सेशंस के साथ करोगे तो आपको जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि सेशन के क्या होते हैं, सेशन को यूज़ करके हम कैसे लिक्विडिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारी जो चीज़ें हो जो भी भाई डीप नॉलेज है सेशंस के बारे में, जितना भी मुझे 4 ईयर में आप रियलाइज़ हुआ है वो सारी जो चीज़ें आपके सामने मैं आज रखने वाला हूँ। तो देखो जो सेशन होते हैं, सेशन मतलब क्या होता है कि ये कोई भी एक रीजन होता है, कोई भी एक कंट्रीज जो होते हैं, मतलब उनका जो स्टॉक मार्केट वहाँ स्टार्ट कब होते हैं, वहाँ से भाई एक होता है सेशन, वो सेशन भाई स्टार्ट होता है। ओके, सपोज करो एक यूएस सेशन। ओके, जो न्यूयॉर्क सेशन मतलब क्या होता है कि यूएस की जो मार्केट है वो मार्केट भाई यूएस मतलब न्यूयॉर्क सेशन में क्या होता है, ओपन होता है। तो वहाँ पे होता क्या है, वॉलेटिलिटी ज्यादा होती है। फर्स्ट जो सेशन हमारा वो फर्स्ट सेशन होता है भाई सिडनी सेशन मतलब क्या होता है, ये सिडनी सेशन मतलब क्या है, एक डेड सेशन होता है। ओके, उसमें ज्यादा जो ट्रेडर्स भाई एक्टिव नहीं होते, इसलिए जो लिक्विडिटी भाई वहाँ पे कम होती है। लिक्विडिटी कम होगी तो जो स्प्रेड से ओके, तो वो स्प्रेड क्या होता है, हाई होते हैं, इसलिए जो है बहुत से जो ट्रेडर्स भाई वो सेशन जो प्ले नहीं करते। ओके, जो दूसरा सेशन है वो दूसरा सेशन हमारा कौन सा है, हमारा एशियन सेशन। मैं आपको बात करूँ तो जो एशियन सेशन भाई सबसे भाई शांत होता है। आपको एक नोटिस किया होगा कि जो 2025 है मतलब 2025 जो है वो भाई बहुत ही हेवीली भाई मतलब लिक्विडिटी से भाई भरा हुआ है। क्योंकि भाई जो ट्रम्प वहाँ पे ट्रम्प कुछ भी बोल देता है, वो कुछ कहा भी वॉल्यूम आ रहा है, कभी भी भाई मार्केट भाई गिर रही है, बढ़ रही है। ओके, ये से जो सारी जो सिचुएशंस है वो सिचुएशंस भाई 2025 में भाई हमें देखने को मिल रही है। ओके, बट जो एशियन सेशन हो, इफ अगर आप पुराने ट्रेडर्स हो 2 साल 3 साल के पहले के, तो आपको पता होगा कि जो एशियन सेशन भाई कैसा होता है। देखो एशियन सेशन एकदम भाई शांत जो सेशन हो शांत सेशन होता है। वहाँ के जो मूव्स भाई हमने इजीली भाई प्रेडिक्ट कर सकते हो एशियन सेशन के। मतलब इफ अगर आप बिगिनर हो तो मैं सजेस्ट करो कि आप एशियन सेशन ही भाई ट्रेड करो। क्योंकि भाई बहुत शांत एक सेशन होता है, वहाँ पे ज्यादा वॉलेटिलिटी भाई मीडियम होती है, क्लियर डायरेक्शन होता है एशियन सेशन में। ओके, तो जो नेक्स्ट स्टेशन है भाई हमारा लंदन सेशन हो। तो लंदन सेशन की भाई एक खासियत है, आपको नोट डाउन कर लेने हैं कि जो एशियन सेशन भाई डेली का जो हाई और डेली का जो लो है वो भाई सेट करता है। तो अगर आप पुराने ट्रेडर्स हो तो आपको भाई अभी आपको समझ आने लगा होगा कि भाई जो भी लंदन सेशन परफॉर्म करता है उससे भाई मार्केट का जो ओवरव्यू है, मतलब जो डायरेक्शन भाई सेट करता है लंदन सेशन। ओके, तो लंदन सेशन में क्या होता है कि लंदन सेशन मतलब क्या होता है कि एशियन की जो लिक्विडिटी और जो एशियन हाई की लिक्विडिटी और लो की जो लिक्विडिटी वो लिक्विडिटी क्लियर करके ही जो एशियन सेशन भाई रन होता है। ओके, तो आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ कि जो सेशंस होते हैं वो सेशंस के भाई जो भी हाई होते हैं और लो होते हैं उसके नीचे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी भाई
रहती है। ओके, आपको ये जो है वो नोट डाउन करना है। इस जब भी आप ट्रेड लोगे तो आपको देखना है कि जो सेशंस भाई कहाँ पे ओपन हुआ था, कहाँ पे क्लोज हुआ था। इससे आपको क्या होगा, आपको जो जो एरर्स है मतलब आप ट्रेडिंग में, मतलब इफ अगर आप थोड़ा सा सेशन भाई सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट पे स्टार्ट हुआ है और आपकी जो एंट्री थोड़ा सा ऊपर करके मार्केट के यहाँ पे हो गई, तो आपको समझना होगा कि भाई जो एशियंस की जो लिक्विडिटी भाई अभी भी पेंडिंग है। तो आपको पहले क्या करनी होगी, लिक्विडिटी भाई पेंडिंग होने के बाद आप जो एंट्री आपकी डाल सकती है। इससे क्या होगा कि आपका जो एसएल जाने वाला है वो जाने वाला एसएल बच जाएगा। ओके, तो ये हुआ भाई लंदन सेशन। ओके, जो थर्ड सेशन है हमारा भाई न्यूयॉर्क सेशन। ओके, तो न्यूयॉर्क सेशन जो सबसे भाई खतरनाक सेशन होता है कि जो भी भाई जो न्यूज़ है हमारे फॉरेक्स के, जैसे कि एनएफपी बोलो, सीपीआई बोलो, पीपीआई बोलो, कुछ भी कोई भी डेटा बोलो, कोई भी एफएमओसी थोड़ा सा लेट आता है, बट यहाँ पे जितने भी भाई रेड फोल्डर जो न्यूज़ है, मतलब जो भी भाई बहुत ज़्यादा मार्केट को इफेक्ट करते हैं, वो सारी के सारे जो न्यूज़ भाई रिलीज कब होती है, उसका रिजल्ट कब आता है भाई, न्यूयॉर्क सेशन में। इसलिए जो न्यूयॉर्क सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन भाई हाईली इफेक्टेड होता है भाई न्यूज़ से। ओके, इसलिए जो इतनी भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी भाई होती है भाई न्यूयॉर्क सेशन में, वहाँ पे लिक्विडिटी भाई बहुत ज़्यादा होती है। लिक्विडिटी मतलब क्या है कि जो नंबर्स ऑफ ट्रेडर्स है, वो ट्रेडर्स भाई वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। मतलब क्या होता है, वॉल्यूम भाई बहुत ही ज़्यादा भाई हाई होता है न्यूयॉर्क सेशन में। ओके, तो ये होता है भाई न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन और जो एशियन सेशन, वो एशियन सेशन आपको समझ आया होगा। ओके, तो एक और टिप देता हूँ कि जो भी इफ अगर आपको और ज़्यादा डीपली समझना है तो इसके नेक्स्ट वाली जो वीडियोस भाई आने वाले हैं। ओके, वो भाई आप देख सकते हो। ओके, तो आपको इतना भी जो इन्फॉर्मेशन हो, वो इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी, बट आपको अभी भी नहीं पता कि सेशन कब एंड होता है, सेशन कब खत्म होता है। ओके, तो आपको मैं एक थोड़ा सा एक ट्रिक बता देता हूँ। इफ देखो, आपको क्या करना है, एक इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और ये इंडिकेटर सेक्शन में जाने के बाद आपको क्या करना है, एफएक्स मार्केट सेशन जो है वो सेशन आपको क्या करना है, एक्टिव कर लेना है, मतलब सिलेक्ट कर लेना है। ओके, और यहाँ पे इफ अगर आपको मैं सेटिंग बता दूँ तो सेटिंग आपको देख लेने क्या है। ओके, तो आप देख सकते हो कि इफ अगर आपका जो टाइम जोन है, वो टाइम जोन इफ अगर आपका इंडियन है तो आपको वहाँ पे चेंज करके क्या करना है, यहाँ पे न्यूयॉर्क कर लेना है। ओके, तो न्यूयॉर्क क्या करना है, GMT-4 यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। ओके, और जो हिस्ट्री कितने बार की आपकी हिस्ट्री है वो आपको देखनी है, वो आप पे सिलेक्ट कर सकते हो। और ये देखो, ये सेटिंग है आपको क्या करना है, आपके चार्ट में ये ओपन करनी है। ओके, तो देखो, इफ अगर आपको मैं सेटिंग बता दे रह जाऊँ और ज़्यादा जो नॉलेज जो देनी है आपको, वो भाई रह जाएगी। ओके, तो आप देख सकते हो ये जो सेटिंग है, वो सेटिंग आपको कर लेनी है आपके चार्ट में। ओके, इससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा जो सेशन हो, सेशन कब ओपन होता है, कौन सा सेशन कब क्लोज होता है। तो देख सकते हो, देखो ये जो है, देखो एशियन की जो स्टार्टिंग कहाँ पे हो गई, एशियन की से स्टार्टिंग भाई यहाँ पे हो गई थी। तो देख सकते हो एशियन का स्टार्टिंग ये है और जो एंड है वो एंड यहाँ पे हो रहा है। ओके, ये जो है ये एक भाई किल जोन से, वो किल जोन मतलब क्या होता है, किल जोन मतलब होता है कि ज्यादा जो वोलेटिलिटी हो, ओके, जो हाई प्रोबेबिलिटी वाले जो सेटअप्स है, वो सेटअप्स भाई इस किल जोन में जो है वो क्रिएट होते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो जैसे मैंने बताया कि जो एशियन सेशन कैसा करता है, एकदम भाई लो वोलेटिलिटी वाला जो सेशन है, वो लो वोलेटिलिटी वाला सेशन रहता है, एक क्लियर डायरेक्शन रहता है और मार्केट भाई थोड़ा सा शांत बिहेव करता है। और देखो लंदन सेशन में देखो कितनी भारी गिरावट भाई यहाँ पे आपको दिख रही है। ओके, और जो नेक्स्ट सेक्शन है भाई न्यूयॉर्क सेशन देखो, एक फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन और जो थर्ड सेशन भाई यहाँ पे हो रहा है। देखो 2025 चल रहा है, देखो बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पे, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे। ओके, यूएस मार्केट भाई ऑल टाइम हाई पे। इसलिए जो है थोड़ा सा क्या हो रहा है, सेशन भाई इधर उधर हो सकता है, क्योंकि क्या है, कभी कभी ट्रम्प कुछ बोल लेता है, इससे ज्यादा वोलेटिलिटी कम ज्यादा ऐसे होते रहते हैं। ओके, जब बट आपको इंफॉर्मेशन होगी कि भाई जो सेशन मतलब क्या होता है, एशियन सेशन क्या करता है, लंदन सेशन क्या करता है, न्यूयॉर्क सेशन क्या करता है। ओके, और देखो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि मैं खुद कौन सी जो टाइम भाई फॉलो कर। ओके, तो देखो मैं एक भाई फुल टाइम ट्रेडर हूँ, बट फुल टाइम ट्रेडर होके भी मैं सिर्फ भाई ट्रेड करता हूँ भाई न्यूयॉर्क सेशन क्यों करता हूँ, क्योंकि मेरी जो स्ट्रेटेजी भाई एकदम मेरे पास प्रूवन स्ट्रेटेजी है, उससे भाई मैं कंसिस्टेंट एक प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। ओके, तो न्यूयॉर्क सेशन में भाई मेरी जो स्ट्रेटेजी भाई बहुत ज्यादा वर्क अच्छी कर देती
देती है, इसलिए जो है मैं न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करता हूँ। और जो भी अच्छे से जो न्यूयॉर्क में क्या होता है, एक अच्छे से एक क्लियर डायरेक्शन मुझे मिलती है। ओके, इसलिए मैं न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करता हूँ। बट आपको मैं 2 ऐसे टाइमिंग बताऊंगा कि वहाँ पे आपको जो ट्रेड्स आपको कर लेने। ओके, इफ अगर आप लंदन सेशन में उठोगे तो लंदन सेशन में इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग में आपको जो टाइमिंग भाई बता रहा हूँ। ओके, तो आपको इंडियन टाइम में क्या करना है, 11:30 से 1:30 के बीच में जितने भी आपके सेटअप जो आपको फॉलो कर लेने हैं। ओके, ये सुबह के भाई 2 आवर। ओके, ये हो गया भाई लंदन का टाइमिंग। ओके, और जो भी न्यूयॉर्क का टाइमिंग आपको बता देता हूँ। न्यूयॉर्क का टाइमिंग है भाई 5:50 से 7:30 तक। ये जो 2 आवर का जो टाइम विंडो आपको फॉलो कर लेना है। देखो, आपको मैंने 4 जो आवर्स है वो 4 आवर बेस्ट 4 आवर आपको मैंने बता दिए कि लंदन में कौन से 2 ओवर ट्रेड करने हैं, और जो न्यूयॉर्क में कौन से 2 ओवर जो है आपको ट्रेड करने हैं। ओके, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। ओके, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।